हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग क्लास। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे डिक्शनरीज़ क्या होती हैं और हम इसका क्या यूज़ है। तो अगर आपने कुछ सिटीज़ का टेम्परेचर रिकॉर्ड स्टोर करना हो, ठीक है, कुछ सिटीज़ को लिखना हो, साथ में उसका टेम्परेचर लिखना हो। लाइक सपोज मेरे पास इस्लामाबाद है और इसका टेम्परेचर 40 है, तो मुझे ये किसी रिकॉर्ड के फॉर्म के अंदर लेकर आना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये सिटी नेम और साथ ही उसका टेम्परेचर, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। लिस्ट हमारी इस काम के लिए यूज़लेस हो जाती है, तो हमें इस चीज़ के लिए हमें डिक्शनरी बनाना पड़ेगी कि मल्टीपल ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर सकें, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या होती है, हमारे पास एक नया डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली पाइथन के अंदर, लिस्ट की तरह ही है, लेकिन ये हमारे पास वैल्यूज़ पेयर की फॉर्म के अंदर स्टोर करता है। पेयर्स की फॉर्म के अंदर एक लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है स्टूडेंट की हमने बनाई है डिक्शनरी, और इसके अंदर हमने क्या बना दिया, स्टूडेंट नेम डाल दिया। नेम उसका जो भी है जैद है, ठीक है। ये हमारे पास पेयर है, दिस इज़ अ पेयर। सेकंड पेयर हमारे पास उसका क्या, हमने क्लास लगा दी, क्लास हमारे पास क्या है, ए आएगी, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास पेयर क्या बनता है यहाँ पे, प्रोग्राम दिस वन, एंड देन हमारे पास फोर्थ पेयर है हमारे पास एज। तो इस तरह पेयर्स की फॉर्म के अंदर जो हम जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, डिक्शनरीज। तो पेयर के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू होती है की वैल्यू, ठीक है, और दो वैल्यूज़ को हम सेपरेट किस तरह करते हैं, कॉलन के साथ। ये एक पूरा पेयर है, इसको हमने सेपरेट किया कोमा के साथ, ठीक है। ये दूसरा पेयर है, इसको हमने सेपरेट किया कोमा के साथ, एंड सो ऑन। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये कहलाती है की, डिक्शनरी के अंदर ये वह कहलाती है की वैल्यू, ठीक है। तो की को हम जो है बेसिकली या तो हम सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर करते हैं या फिर हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर स्टोर करते हैं। और हर पेयर को एक दूसरे के साथ सेपरेट किस तरह करते हैं, बाय यूजिंग कोमा। ये पूरा एक पेयर है, पेयर को हमने सेपरेट किया हुआ है कॉलन के साथ, ये की वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू, और जो हमारे पास ये वैल्यू जो पूरा पेयर है सेपरेट किया हुआ है दूसरे पेयर के साथ, कोमा के साथ हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। लाइक मेरे पास अब डिक्शनरी है, मैंने डिक्शनरी बनाई, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसके अंदर हम ब्रैकेट जो यूज़ करेंगे वो करली ब्रैकेट्स हैं। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम की डालते हैं और देन हमारे पास वैल्यू होती है, सॉरी इसको हम सेपरेट करेंगे कॉलन के साथ। फिर हमारे पास क्या होगी, वैल्यू, देन इसको सेपरेट करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है, ये हमारे पास फर्स्ट पेयर आ गया। अब जब हम सेकंड पेयर लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, की कॉलन वैल्यू। फिर हमारे पास थर्ड पेयर आ जाता है, फिर उसको सेपरेट करेंगे हम कोमा के साथ, की, फिर कॉलन लगाएंगे तो ये वैल्यू, एंड इसी तरह हम सो ऑन वैल्यूज़ और कीज़ डालते जाएंगे, ठीक है क्लास। आई होप कि ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्शनरी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसके साथ। अच्छा क्लास, हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी 1 मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स सपोज मैं नेम डालता हूँ कोमा, और नेम की वैल्यू भी हमारे पास स्ट्रिंग में होगी, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। आप लिखते हैं नेम के अंदर लेट्स सपोज जॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम डालेंगे सेपरेट, ये हमारे पास एक पेयर है, नेम का पेयर, ठीक है। नेम का कीवर्ड और उसके साथ उसके अंदर वैल्यू। देन हमारे पास अब क्या होगा, कोई और, लाइक लेट्स सपोज एज है, हम एज लेते हैं। एज हमारे पास इंटीजर है, तो उसको जो है जस्ट ऐसे ही आप लिख देंगे, लेट्स सपोज एज 22 है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी होगी, जेंडर ले लेते हैं, वो भी लाइक मेल है या जेंडर, और यहाँ हम लिख लेते हैं इसकी की, और इसके साथ वैल्यू क्या होगी, इसके साथ
ये भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू डाल देते हैं मेल। तो इस तरह हमारे पास ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है, इसमें एक पर्सन का रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। ठीक है क्लास। अच्छा, क्लास बेसिकली ये डिक्शनरी का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास एक की वैल्यू होगी और देन उसके बाद उसकी वैल्यू की होगी और उसके बाद एक वैल्यू होगी, उसको आपने सेपरेट करना है कॉलन के साथ। ठीक है, ये एक पेयर हो गया आपके पास। देन जो नेक्स्ट पेयर है उस और जो पहले वाला पेयर है उसको आप सेपरेट करेंगे कोमा के साथ, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेयर है, इसके साथ की एज है और यहाँ पे कोई वैल्यू है। ठीक है, ये भी हमारे पास की है और ये वैल्यू, तो पूरा डिक्शनरी का स्ट्रक्चर है। अभी हम चाह रहे हैं कि डिक्शनरी के अंदर कोई और की ऐड करें। इस डिक्शनरी जो हमने पहले से बना रखी है, इसी डिक्शनरी के अंदर हम पहले ही कोई और वैल्यू ऐड करना सीखेंगे कि कैसे हम ऐड करते हैं इस डिक्शनरी के अंदर, फर्दर इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना, जस्ट लाइक उसी डिक्शनरी के अंदर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो इसके अंदर आप की वैल्यू दे देंगे, ये ब्रैकेट जो आपने बनाई है। ठीक है, उस डिक्शनरी का नाम लिखिए, उसके अंदर की वैल्यू डाल दें। की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, की हमारे पास लेट्स सपोज मैं ईमेल डालना चाह रहा हूँ तो ईमेल में इसकी की बना दी। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ उस ब्रैकेट के बाहर मैं लिखूँगा, तो वो क्या होगा, कोई भी ईमेल abc@gmail.com। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई है। अब हम देख लेते हैं प्रिंट करके भी इस डिक्शनरी को कि क्या ये वैल्यू इसके अंदर ऐड हुई या नहीं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी जो थी इसके अंदर ईमेल की वैल्यू ऐड हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो आप जस्ट उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू डालेंगे और उसके बाद वो जो उसकी वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, लाइक ईमेल एड्रेस था यहाँ पे तो मैंने वो ईमेल एड्रेस डाल दिया। तो ये ईमेल और ये की और इसकी वैल्यू का पेयर एंड ऑफ द डिक्शनरी ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिक्शनरी। अब हमने डिक्शनरी क्रिएट की है तो हम इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको जस्ट क्या हमने लिखना होगा, जस्ट डिक्शनरी का नाम लिखना होगा। अगर हम उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट के फंक्शन के अंदर ही उसके आर्गूमेंट के अंदर आप पास कर देंगे डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी की वैल्यू जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको एक्सेस करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, जिस तरह भी आपने जिस केस सेंसिटिव है, यहाँ पे अगर आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है नेम और यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स के अंदर दे रही हैं तो ये आपको एक्सेप्शन देगा, एरर देगा, वो कहेगा कि एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आपको ये खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो एज इट इज़ वही हो और उसी केस सेंसिटिव केस के अंदर हो जिसके अंदर आपने लिखी हुई है वो वैल्यू डिक्शनरी के अंदर। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट का फंक्शन बना लेते हैं। प्रिंट के फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, डिक्शनरी का नाम जो आपने बनाई है और उसके अंदर क्या होगी वो की वैल्यू। यहाँ पे हम कोई भी की उठा लेते हैं, जिस तरह नेम उठा सकते हैं, यहाँ से एज उठा सकते हैं, कोई भी वैल्यू, और जेंडर उठा सकते हैं, ईमेल उठा सकते हैं। हम लेट्स सपोज हम ईमेल उठाते हैं जो हमने लास्ट टाइम ऐड की है, तो हम इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कि हम क्या वैल्यूज़ डालना चाह रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने हमें क्या डिक्शनरी की लिस्ट के अंदर से वो ईमेल उठा के दे दी। ठीक है, और हम अगर देख लेते हैं, अगर आपने ईमेल का ई या कुछ कैपिटल लिख दिया तो फिर वो क्या करता है, अभी हमें एरर दे रहा है कि ईमेल डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपने ये चीज़ खास ख्याल रखना है कि आप जो की वैल्यू दे रही हैं वो मैच करिए उसके साथ। तो आप इस की को सेम एज इट इज़ लिखेंगे तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अच्छा क्लास, हम डिक्शनरी के अंदर एक और चीज़ भी देखनी है कि हमने पहले की बनाई थी, की हमने मोस्टली स्ट्रिंग के अंदर ही डिफ़ाइन की है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो की हम बना रहे हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू हो। आप की को कोई नंबर भी डाल सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास सिटीज़ की डिक्शनरी बनी हुई है सिटीज़ की, तो इसके अंदर हमारे पास की वैल्यू कोई नंबर है। ठीक है, 0 को हमने कराची कह दिया
1 पे हमने लाहौर डाल दिया, तो ये 0 1 हमारे पास की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास की, हमारे पास कोई नंबर भी हो सकता है और वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, और की हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है और वैल्यू नंबर भी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा, सो ऑन, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर ही, जिस तरह ये सिटीज़ है, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। इसमें हमारे पास मैंने फर्स्ट जो है की है हमारे पास, वो नंबर है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर है हमारे पास। दूसरा पेयर हमारे पास 1 लाहौर को दिया हुआ है, ठीक है। 1 इज़ अ नंबर एंड इट्स अ की, एंड लाहौर इज़ इट्स वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। 2 के ऊपर हमने इस्लामाबाद रखा हुआ है, 3 के ऊपर हैदराबाद, और दूसरा हमारे पास ये जो है, ये वाला पेयर हमारे पास दोनों ही स्ट्रिंग है, की भी स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है। इसको हम रन करते हैं, उसको प्रिंट भी कर देते हैं कि आया, चेक हो जाए कि ये वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं डिक्शनरी में। ठीक है क्लास, तो ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई है इस तरह से भी। अच्छी क्लास, हम एडिंग कीज़ वैल्यूज़ देख रहे थे, हमने लास्ट टाइम भी अभी देखी है की वैल्यू हमने ऐड करके भी देखी है इसके अंदर। तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारी की जो वैल्यू है, ज़रूरी नहीं है कि वो एट द एंड ऑफ डिक्शनरी जाके ऐड हो। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो एंड पे जाके ऐड हो, क्योंकि डिक्शनरी की इंडेक्सिंग नहीं होती। तो जब इंडेक्सिंग ही नहीं है तो वैल्यू कहीं भी जाकर ऐड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा एक्सेस होगी की वैल्यू के साथ। जो भी अगर आप डिक्शनरी से वैल्यू एक्सेस करना चाहेंगे, आपको उसकी की देनी पड़ेगी। तो यहाँ तो इंडेक्सिंग नहीं है, तो इसलिए कोई वैल्यू आप जिस तरह भी ऐड करना चाह रहे हो, जिस जगह मर्जी है जाके पड़ी हो जाए, आपने उसको अगर एक्सेस करना है तो उसकी की वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिक्शनरी के अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट कि वो वैल्यू एंड पे ही ऐड हो, वो कहीं भी ऐड हो सकती है डिक्शनरी के अंदर। तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं कि कोई वैल्यू उस डिक्शनरी के अंदर कैसे ऐड करनी। तो हम लास्ट टाइम हमने जो डिक्शनरी क्रिएट की है वो सिटीज़ की थी, हम इसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं कोई। तो सिटीज़ डिक्शनरी का नाम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, की वैल्यू। की वैल्यू आप लिख दें कैपिटल, ठीक है, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है क्लास, तो ये वैल्यू इसके अंदर असाइन होगी सिटीज़ की लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसको दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे जाके ऐड होगी इसकी वैल्यू। ज़रूरी नहीं कि एंड पे हमेशा ऐड हो, ये कहीं भी ऐड हो सकती है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है इस की के थ्रू, ठीक है। जब भी हमने वैल्यू को एक्सेस करना होगा, हम की के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे अगर मेरे पास जो मैंने वैल्यू ऐड की उसकी की कैपिटल थी, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैं कोई वैल्यू एक्सेस करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से उठाना चाह रहा हूँ लाहौर, ठीक है। तो मैं इसकी की वैल्यू दूंगा। अब यहाँ पे तो की वैल्यू स्ट्रिंग थी जो हमने पहले दी थी, अब यहाँ पे इंटीजर है, कोई नंबर है, तो ये एक्सेस हो जाएगी। तो इसने हमें क्या दे दिया, लाहौर, ठीक है। तो आप इस तरह की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा क्लास, अभी हम देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर से कोई वैल्यू रिमूव किस तरह करनी है, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर ऐड करना हमने देखा था वैल्यूज़ को, फिर उसको एक्सेस किस तरह करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की है इसके अंदर से वैल्यूज़ को डिलीट किस तरह करते हैं। तो मैं ये जो है ना डिक्शनरी दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैं जिस भी वैल्यू को डिलीट करना चाहूँगा उसकी मुझे की देनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी मुझे की देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर मैं लाहौर को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मुझे लाहौर की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट डेल लगाना पड़ता है, डेल का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और डिक्शनरी का नाम जिसके अंदर से आप चीज़ें निकालना चाह रही हैं, तो वो सिटीज़ होगा। तो
इसके अंदर जस्ट की आपने दे देनी है। मैंने अगर लाहौर को रिमूव करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इसकी की। ये लाहौर मैं इसमें से रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसकी की देनी पड़ेगी 1, ठीक है। तब हम इसको रन करते हैं तो इसके अंदर से लाहौर रिमूव हो गया। अब हम इसको दोबारा से प्रिंट करके देखते हैं कि रिमूव हुआ है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाहौर इसके अंदर से रिमूव हो गया, इस डिक्शनरी के अंदर से। अच्छा क्लास, अगर आपने किसी की को अपडेट करना हो, ठीक है, किसी आपके पास पहले से ही कोई की और पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई नई वैल्यू डालना चाह रहे हैं, उसको हटा के उसी की के ऊपर नई वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आपको जस्ट कुछ नहीं करना होगा, आपको जस्ट उसी का नाम देना होगा, लाइक डिक्शनरी का नाम देना होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू को नाम देना होगा जिसको आप जिसको अपडेट करना चाह रही हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 पर पड़ा है हैदराबाद, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मुल्तान आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट की वैल्यू यहाँ पे दूँगा, ठीक है, और इसको असाइन कर दूँगा मुल्तान। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो थर्ड जो इसकी की है, की वैल्यू 3 है, इसके ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है इसको रिमूव करके अपडेट कर देगा, इसके अंदर मुल्तान स्टोर कर देगा, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। तो अब हम इसको प्रिंट करके दोबारा से देख लेते हैं कि आया हमारे पास हैदराबाद की जगह मुल्तान स्टोर हुआ है या नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 के ऊपर हैदराबाद था, तो अब हमारे पास यहाँ पे मुल्तान अपडेट हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और डिक्शनरी है, मेरे पास नम की डिक्शनरी है, लेट्स सपोज। तो मेरे पास यहाँ पे इंटीजर है 1 के ऊपर मैंने कोई भी डेटा डाल दिया। अच्छा, मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब हम इसको रन भी कर देते हैं, तो ये डिक्शनरी हमारे पास क्रिएट होगी। अब हमें एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, यहाँ पे मैंने 1 की दी है, 1 के ऊपर मैंने 33 डाला हुआ है, ठीक है, फिर 2 की है, इसके ऊपर 44 है, फिर 3 है, इसके ऊपर 55, फिर 4 है, इसके ऊपर 66, 7 के ऊपर 77, और फिर मैंने दोबारा 1 लिखा है, उसके ऊपर 1000 डाल दिया है। अब यहाँ पे भी की मेरे पास 1 है, इसके ऊपर मैंने वैल्यू डाली है 33, यहाँ पे हमारे पास की 1 है अगेन, और इसके ऊपर वैल्यू है 1000। तो जो पहले वाली वैल्यू मैंने दी है और ये बाद वाली वैल्यू है हमारे पास, जो बाद वाली वैल्यू है वो इस पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। अब 1000 यहाँ पे आ गया होगा। मेरी लग तो ये रहा कि डिक्शनरी हमारे पास सेम बन गई हुई है एग्जैक्ट, इसके अंदर कोई मसला नहीं कि एक की के साथ 2 वैल्यूज़ हमने स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास बाद वाली वैल्यू है उस पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। ये वाली वैल्यू जो हमारी की है, ठीक है, की के अंदर ये 1 है, तो ये पहले जो हमने 1 की दी है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। हमारे पास 1000 यहाँ पे इस 1 के ऊपर, तो ये रिप्लेस कर देगा इस 33 को जो पहले की 1 के ऊपर है, ठीक है। इसको हम रन करके देख लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हमारे पास पड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1 के ऊपर 33 नहीं पड़ा हुआ, बल्कि वो 1000 पड़ा हुआ है, जो लास्ट में हमने इसकी 1 की के ऊपर स्टोर किया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा क्लास, अगर हम चाह रहे हों कि हमारे पास, हम देखना चाह रहे हों कि वो की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा से देख लेते हैं। एक दफ़ा मैं सिटीज़ वाली डिक्शनरी उठा के इसको प्रिंट कर लेता हूँ दोबारा से। मैं ये देखना चाह रहा हूँ इसके अंदर 3 की प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक 3 इन डिक्शनरी का नाम सिटीज़। हम इसको रन करते हैं, तो इसने हमें रिटर्न किया ट्रू कि 3 हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इस डिक्शनरी के अंदर 3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर कोई और ऐसी की दूँ कि वो एग्जिस्ट ना करती हो, 4 चेक करते हैं। तो अब हमें ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि इस डिक्शनरी के अंदर 4 एग्जिस्ट एज अ की एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास अब यहाँ पे की है, नेम की है, मेरे पास की है कैपिटल की, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो मुझे वो चेक करना है।
कैपिटल इन सिटीज़। तो इसको हम रन करते हैं, देख लेते हैं कि हमें यह क्या रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये हमें ट्रू रिजल्ट दे रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है, ठीक है क्लास। ठीक है क्लास, तो आज के लिए डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम दोबारा से देखेंगे डिक्शनरी के कुछ और मज़ीद ऑपरेशंस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।